हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम अभी रन करेंगे, जिसमें हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को कैसे मीट आउट करना है उसको समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट मेथड और यूज़र के थ्रू कैसे डेटा को प्रोग्रामिंग में इनपुट करना है या डेटा कैसे इनपुट किया जाएगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्रिएट में प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और विजुअल बेसिक सेलेक्ट हुआ है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लाइक एडिंग टू नंबर्स और इस प्रोजेक्ट के नाम को पर ओके कर देंगे तो हमारे कोड एडिटर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें हम सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स। ये प्रोग्राम दो नंबर को ऐड करने के लिए बनाया गया है। सॉरी। जैसे हम कंसोल डॉट राइट लाइन में, ये कंसोल डॉट राइट लाइन जो मेथड है, जो मैंने लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन, ये VB.NET का मेथड है जो कि आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर जो भी कंटेंट या स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है उसे प्रिंट करने के लिए इस मेथड को यूज़ में लिया जाता है VB.NET के अंदर। ये भी दो तरह के मेथड्स हैं, एक तो है कंसोल डॉट राइट लाइन जिसमें कि एक लाइन का गैप होता है और एक होता है कंसोल डॉट राइट जिसमें इससे रिलेवेंट जो भी आप टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं आप उसके कंटेंट को इसमें लिख सकते हैं, लाइक एंटर योर फर्स्ट नंबर कंसोल डॉट राइट और एंटर मार देंगे। तो जो कंसोल डॉट राइट लाइन है, ये राइट लाइन जो होगा इसमें तो नेक्स्ट लाइन के अंदर एक लाइन का गैप हो जाएगा और जो भी कंटेंट आप नेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आएगा। कंसोल डॉट राइट, सॉरी इसको राइट करना है, कंसोल डॉट राइट। और कंसोल डॉट राइट जो है, इसके बाद में आप अगर यूज़र से हमारे को किसी प्रकार का इनपुट कीबोर्ड के थ्रू लेना है, यानी कि जैसे कि हमने इसमें लिखा है कंसोल डॉट राइट प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, और हमने यहाँ पर सिर्फ राइट मेथड को यूज़ में लिया है। इसके बाद हम यूज़र के थ्रू किस प्रकार से कीबोर्ड से इनपुट लेना है उस मेथड को यूज़ में लेंगे, लाइक कंसोल सबसे पहले हम जो दो नंबर एंटर करना चाह रहे हैं उस दोनों नंबर के वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लाइक डिम ए या डिम नम 1 कॉमा नम 2 कॉमा सम एज इंटीजर। ये हमने तीन वेरिएबल डिफाइन किए हैं, डिम, num1, num2 और सम।
ये हम अलग अलग लाइन में भी इन वेरिएबल्स को एज अ इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन भी अलोंग विद द सेग्रीगेशन विद कॉमा के थ्रू हम उसको सेग्रीगेट करके मल्टीपल सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, dim num1 एज इंटीजर, फिर num2 एज इंटीजर। तो अलग अलग लाइन में भी इनको मैं डिक्लेयर कर सकता था, मगर जब VB.NET हमारे को सेम टाइप के डेटा टाइप को अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं तो हम एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए, इसलिए हमने डिम वेरिएबल के थ्रू, डिम कीवर्ड के थ्रू तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, num1 num2 और इन दोनों का सम जिसमें आएगा। एज कि ये तीनों वेरिएबल जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ num1 num2 और सम, ये किस टाइप के हैं, इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर। इनको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट ये मेन प्रोग्राम के अंदर console.writeLine, दिस प्रोग्राम इज यूज टू ऐड टू नंबर्स, यानी कि ये प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया जा रहा है। ये सिंपली हमारे कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर प्रिंट होगा। आफ्टर दैट console.write एंटर योर फर्स्ट नंबर, ये भी सिंपली प्रिंट का ही काम करेगा। और राइट फंक्शन जो है, ये जो मेथड है, इस मेथड के बाद में मैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड के थ्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा num1 इक्वल्स टू, किस टाइप का वेरिएबल है ये, वो आपको वेरिएबल की डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर। और फिर एक फंक्शन जो कि यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर उस मेथड को डिफाइन करेंगे, लाइक console डॉट रीड की। इस फंक्शन के थ्रू हम कीबोर्ड के थ्रू जो भी नंबर एंटर करेंगे वो एज अ फर्स्ट नंबर num1 के वैल्यू इस एंटर योर फर्स्ट नंबर के सामने डिफाइन हो जाएगी, ये आपको डिस्प्ले होगी। अगर मैं यहाँ पर console.writeLine करता तो ये जो भी नंबर इस console.read की के थ्रू num1 वेरिएबल में जो मैंने डिफाइन किया है वो नेक्स्ट लाइन में आपको डिस्प्ले होता। नाउ अब नेक्स्ट console डॉट राइट। अब जब एक नंबर हमने यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करने की उस फंक्शन को या उस मेथड को हमने डिक्लेयर कर दिया है, अब सेकंड नंबर भी हम क्या करेंगे, यूज़र के थ्रू कीबोर्ड से एंटर करवाएंगे। तो उसका भी मेथड हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, console.write एंटर योर सेकंड नंबर। और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें सबसे पहले उसके वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप के वेरिएबल से हम कंसोल के थ्रू इनपुट लेंगे कीबोर्ड के थ्रू। num2 इक्वल्स टू किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए उस मेथड को डिफाइन करेंगे, लाइक console डॉट रीड की। रीड की यानी कि कंसोल के थ्रू वो की को रीड करेगा कि किस की को यूज़र ने प्रेस किया है, और उस की को आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। जब दोनों ही वैल्यूज़ जब हम यूज़र के थ्रू ले चुके हैं, अब उनको सिंपली हमें क्या करना है, ऐड करना है। लाइक सिंपली सम
इक्वल्स टू num1 प्लस num2, दोनों को की जो वैल्यू है वो सम वेरिएबल में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दी है। अब सिंपली हम इस सम वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द सम ऑफ num1 एंड num2 इज, और डबल कोट्स के बाद में हम जिस टाइप का वेरिएबल है उसको m% सिंबल को डिफाइन करेंगे, और जिस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लाइक सम। ये m% जो है वो जो भी सम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की गई है या हुई है उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए इस m% सिंबल को हम लोग यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट, कंसोल डॉट रीड की, ये रीड की फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट को होल्ड करके रखेगा, यानी कि प्रिवेंट करके रखेगा। तो सबसे पहले VB.NET प्रोग्राम में अगर हमें कंसोल पे या कंसोल से किसी भी प्रकार का इनपुट लेना है, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू अगर यूज़र किसी भी प्रकार के कोई नंबर को ऐड करना है, एट दैट टाइम हम कंसोल डॉट रीड की, ये जो मेथड दिख रहा है आपको, इस मेथड को यूज़ में लेंगे और उसे अगर प्रिंट करना है या किसी भी प्रकार के कोई भी नंबर को प्रिंट करना है तो हम m% सिंबल को यूज़ में लेंगे, और जो भी वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वैल्यू इस m% के थ्रू उस वेरिएबल के नाम डिफाइन करने के बाद में वो वैल्यू आपको आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। सबसे पहले हमने क्या किया कि कंसोल बेस जो विंडो है उसको ओपन किया है, कोड एडिटर विंडो को, और उसमें ओपन करते ही हमें 3 टाइप के वेरिएबल चाहिएंगे, एक जिसमें नंबर एंटर होगा, एक में दूसरा जिसमें सेकंड नंबर एंटर करेंगे, और थर्ड जिसमें उन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमने उनका वेरिएबल डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डिम कीवर्ड, एज वी नो दैट कि VB.NET में वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, सिंगल लाइन में, और मल्टीपल वेरिएबल को भी हम लोग एक साथ एक सिंगल लाइन में डिफाइन या डिक्लेयर कर सकते हैं। डिम num1 इट्स अ वेरिएबल 1, num2 इट्स अ वेरिएबल 2 एंड सम, ये तीनों वेरिएबल जो कि सेम डेटा टाइप के हैं उनको हमने सिंगल लाइन में डिफाइन कर दिया है। आफ्टर दैट कंसोल डॉट राइट लाइन, ये सिंपली आपके कंसोल के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, और उसके बाद में ये एज इट इज़ सिंपली प्रिंट कर देगा कि आपके विंडो के ऊपर दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू ऐड 2 नंबर्स, ये प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने के लिए डिफाइन किया जा रहा है। उसके बाद कंसोल डॉट राइट एंटर योर फर्स्ट नंबर, ये भी एज इट इज़ कंसोल के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ में लेंगे इसको, और उसके बाद में अगर हमें यूज़र के थ्रू कीबोर्ड से अगर कोई इनपुट लेना है, एट दैट टाइम वी विल यूज़ कंसोल डॉट रीड की मेथड, इस मेथड को हम लोग यूज़ में लेंगे। यूज़ में लेने का जो प्रोसीजर है सिंपल, जिस वेरिएबल में हमारे को वैल्यू को स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लाइक num1 इक्वल्स टू, किस टाइप का वेरिएबल है वो, इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर जो कि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था, इंटीजर। कंसोल डॉट रीड की मेथड जो कि कीबोर्ड के थ्रू जो भी की हम प्रेस करेंगे उसको स्टोर कर देगा नम वेरिएबल के अंदर, और सेम इसी तरह से num2 वेरिएबल में भी जो भी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे कीबोर्ड के थ्रू वो वैल्यू आपके num2 वेरिएबल में जो है स्टोर हो जाएगी। तो दोनों ही वैल्यू जब num1 और num2 में स्टोर होगी तो उनका सम अगर हमारे को करना है तो सम वेरिएबल इक्वल्स टू num1 प्लस num2, तो जो भी num1 और num2 में वैल्यू है वो ऐड होकर सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हम द सम ऑफ num1 एंड num2 लिखकर डबल कोट्स में
फिर उसके बाद में m% सिंबल, जो कि ये डिफाइन करता है कि जो भी वैल्यू सम वेरिएबल में स्टोर है उसको यहाँ पर प्रिंट करेगा, और नेम ऑफ वेरिएबल कि वो वेरिएबल कौन सा है जो कि हमने जिसमें वैल्यू स्टोर है, वो वेरिएबल है सम, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख दिया है। और नेक्स्ट कंसोल डॉट रीड की, जो कि एज वी नो दैट कि जो भी आउटपुट है उसकी स्क्रीन को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए डिफाइन की जाती है। अब हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हमने हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन इसका प्रोसेसिंग। कंसोल डॉट राइट इन दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू ऐड टू नंबर्स, दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू ऐड टू नंबर्स, ये हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाया था। सेकेंड, कंसोल डॉट राइट एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने राइट लाइन मेथड को यूज़ में नहीं लिया है, क्योंकि राइट लाइन लिखता मैं यहाँ पर तो जो भी वैल्यू, जो ये कर्सर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये कर्सर आपको फिर यहाँ नेक्स्ट थर्ड लाइन में डिस्प्ले होता, तो आप जो भी वैल्यू एंटर करते वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती। इसीलिए राइट लाइन नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ में ले जाता है। और कंसोल डॉट राइट सेम लाइन में अगर कोई हमारे को इनपुट लेना है या कोई वेरिएबल को या कोई वैल्यू को डिफाइन करना है, एट दैट टाइम वी विल यूज़ कंसोल डॉट राइट। राइट लाइन करेंगे तो ऑलवेज वो वैल्यू नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगी। सो इट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट लाइन एंड राइट। राइट लाइन करेंगे तो वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आएगी, और कंसोल डॉट राइट करके लिखेंगे तो वैल्यू सेम उसी लाइन में प्रिंट होगी। तो ये आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, लाइक मैं अपने कीबोर्ड से एंटर करता हूँ, जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने लिखा था। कंसोल डॉट रीड की के थ्रू लिख दिया मैंने 45, या ये यहाँ पर एरर शो कर रही है, हो रही है कि num1 इक्वल्स टू इंटीजर कंसोल डॉट रीड की, जबकि हमारे को रीड लाइन फंक्शन मेथड यूज़ में लेना है। स्टॉप करेंगे अपन इसको, और यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की तो जो मेथड है वो तो मेन जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो को प्रिवेंट करने के लिए या होल्ड करने के लिए यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर हमारे को रीड लाइन लिखना था, तो हम इसको रीड लाइन करेंगे। ये गलती से रीड की जो ऑटो करेक्ट ये आता है आपके ऑप्शंस, इसमें रीड लाइन हमारे को सेलेक्ट करना था, तो रीड की हो गया था। इसको हम सेलेक्ट करेंगे रीड लाइन। क्योंकि रीड की तो यहाँ पर मेथड डिफाइन किया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो को प्रिवेंट करने के लिए या होल्ड करने के लिए यूज़ में लेते हैं। और यूज़र के थ्रू जो भी हमें इनपुट लेना है, एट दैट टाइम वी विल यूज़ कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। तो ऑटो करेक्ट जिस समय ये ऑप्शन अपन टाइप कर रहे थे, एट दैट टाइम कंसोल डॉट रीड की हो गया था, इन स्पाइट ऑफ दैट रीड लाइन, इसको अपन ने वापस चेंज कर दिया है। तो कंसोल डॉट रीड लाइन ये हमारा फर्स्ट नम की वैल्यू लेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन ये सेकंड नम की वैल्यू लेगा। अब हम इसको वापस रन करते हैं। नाउ एंटर योर फर्स्ट नंबर लाइक 45, जैसे एंटर मारेंगे सेकंड वैल्यू पूछ रहा है लाइक 20, और फिर हम इसको एंटर मारेंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आ रहा है द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ 65। तो जो अभी एरर आई थी वो कंसोल डॉट रीड की जो मेथड था वो उसमें हमारे कोड विंडो में लिखा हुआ था, जबकि हमें कंसोल डॉट रीड लाइन करना था। ऑटो करेक्ट जो आया था विंडो, उसमें हमने सेलेक्ट किया था कंसोल डॉट रीड की गलती से, जबकि रीड लाइन सेलेक्ट करना चाहिए था। तो रीड लाइन जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए उस मेथड को यूज़ में लिया जाता है। तो ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन हो गया है, जिसमें लिखा है दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू ऐड टू नंबर्स। एंटर योर फर्स्ट नंबर हमने टाइप कर दिया 45, एंटर योर सेकंड नंबर लिख दिया 20, और द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ 65। सो इट्स अ ओवरऑल हाउ टू यूज़ कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड, कंसोल डॉट राइट मेथड, एंड
how to take input through keyboard with the help of console.readline method. यूज़र के थ्रू कोई भी कीबोर्ड से अगर हम इनपुट करना है, एट दैट टाइम वी विल यूज़ console.readline मेथड. एक बार और इसका प्रोग्राम का एग्जाम्पल हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. कंपाइल किया, वैल्यू डाली 60, सेकेंड वैल्यू डाली 40 और आउटपुट आ गया 100. सो इट्स अ प्रोग्राम हाउ टू ऐड टू नंबर्स इन VB.NET console based application. I hope you understand. Thank you. सेव द चेंजेस, यस. फाइल का नाम एडिंग टू नंबर्स, यस. सेव कर दिया इस फाइल को और प्रोग्राम क्लोज हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.